अगर हम भारत में ज्योतिष विद्या की बात करें तो उस ज्योतिष विद्या में भारत में कुल 9 ग्रह माने जाते हैं। और विज्ञान की भाषा में ग्रह उसे कहा जाता है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश न हो। लेकिन इन 9 ग्रहों में जो है सूर्य को भी ग्रह माना गया है और राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है, जबकि राहु और केतु अदृश्य हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम इनके 9 ग्रहों की बात करें तो सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये 9 ग्रह माने जाते हैं। इनमें से सारे ग्रह दिखाई देते हैं लेकिन ज्योतिष विद्या के अनुसार, लेकिन राहु और केतु दिखाई नहीं देता है। राहु और केतु की 2 कहानियां हैं। एक कहानी जो है हमारे भारतीय शास्त्र और पुराणों पर आधारित है और एक जो है हमारे विज्ञान पर आधारित है, एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। एक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है, ज्योतिष विद्या पर, और एक एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों और पुराणों में कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर, तो वहां पर जो है एक वृषभानु नाम का एक राक्षस था। एट दैट टाइम वहां पर एक राक्षस था और जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, विष निकला तो उसको शिवजी पी गए थे। जब अमृत निकला तो वह देवताओं के हिस्से में आया और जो अमृत पी लेता वो हमेशा के लिए अमर हो जाता। तो इस वजह से एक राक्षस था जिसका नाम था वृषबाहु, वह आकर के देवताओं का वेश बना करके वह देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया अमृत पीने के लिए। लेकिन जैसे ही अमृत का घड़ा उसके पास पहुंचता है और वह जैसे ही अमृत पीना शुरू करता है, वैसे ही विष्णु जी पहचान जाते हैं कि देवता नहीं है, तो राक्षस है। तो उन्होंने तुरंत जो है अपने सुदर्शन चक्र से विष्णु जी जो है उसके गर्दन को काट देते हैं। लेकिन गर्दन काटने से पहले ही अमृत उसके गले में निकल गया था, अमृत उसके गले में पहुंच गया था, वह पी चुका था। अब गर्दन काटने पर भी उसके शरीर के 2 पार्ट हो गए, एक सिर का हिस्सा और एक धड़ का हिस्सा। तो राहु को सिर का हिस्सा मानते हैं उस राक्षस का, और केतु को उस राक्षस का जो है धड़ का हिस्सा मानते हैं। ऐसा भारतीय ज्योतिष विद्या में, भारतीय शास्त्र में, भारतीय वेद में और पुराणों में कहा गया है। और तभी से ये राहु और केतु अदृश्य ग्रह माने जाते हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं। अब इसका जो एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलविद के अनुसार राहु केतु क्या है? राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं और इनका ज्योतिष विद्या में बहुत बड़ा महत्व है। बात यह है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो 2 ऐसे पॉइंट आते हैं इंटरसेक्शन, जहां पर कि पृथ्वी का जो सूर्य का रास्ता है और चंद्रमा का जो पृथ्वी को गोलाई करने का जो रास्ता है, वह 2 जगहों पर टेंजेंट होता है, कटते हैं एक दूसरे से। वह अगर दक्षिणी भाग में कटता है तो उसे साउथ नोड बोलते हैं, साउथ ल्यूनर नोड बोलते हैं, जिसको केतु कहा जाता है। और यही जब इंटरसेक्शन जो है नॉर्थ ल्यूनर मोड में आता है, उत्तरी नोड में आता है, तब उसको राहु कहा जाता है। तो इस तरह से जो राहु और केतु है, यह वेदों और पुराणों और शास्त्रों में चाहे जैसा हो, लेकिन इसका वैज्ञानिक रूप यह है कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है उस रास्ते को चंद्रमा 2 जगह पर काटता है, और अगर वह दक्षिण वाले रास्ते को काटता है तो वह केतु कहलाता है, उत्तर वाले रास्ते को काटता है तो वह राहु कहलाता है। ये इतिहास है, ये इंपॉर्टेंस है, महत्व है राहु और केतु का।